समाज में ये सुनते आए हैं कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए, है ना। आप सबने जरूर सुना होगा। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि ऐसा मानते नहीं है। गीता तो घर में रख सकते हैं लेकिन महाभारत नहीं। पौराणिक काल से महाभारत के जो जो इंसिडेंसेस हैं, जो घटनाएं हैं जो वहां घटित हुई, उनमें सबसे विभत्स घटना जो है वो है द्रौपदी चीरहरण। एक ऐसी घटना जो आज तक, उस युग से आज तक लगातार हमारे हृदय को उद्वेलित करती आई है। आज भी हमारे पौराणिक ग्रंथों में घटित ये घटनाएं शायद हमें इस बात की सीख देती हैं कि आज के समाज में जहां हम इतने परिष्कृत होने की बात करते हैं, वेल एजुकेटेड होने की बात करते हैं, आज भी ये घटनाएं लगातार हमारे साथ समाज में घटित हो रही हैं। दो मोटे मोटे हम तो पतले हो गए हैं। जहां एक तरफ द्रौपदी का चीरहरण था, उस भरे राज दरबार में जहां एक से एक दिग्गज, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े धर्म संगत गुरु विद्यमान थे, उसके बावजूद वो कृत्य हुआ। और आज भी न जाने कितनी द्रौपदियों का चीरहरण लगातार हो रहा है। लाख समाज की जिम्मेदारी निभाने वाले उन लोगों के बावजूद। इससे पहले कि आज आपके सामने ये प्रस्तुति आए, मुझे पुष्यमित्र उपाध्याय की एक बहुत ही कालजयी रचना और बड़ी समसामयिक, बड़ी रेलिवेंट कविता याद आती है, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जिसके बाद ये प्रस्तुति शुरू होगी। कि छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। जिसका बहुत बड़ा एक हादसा आपने अभी कलकत्ता में होते हुए देखा होगा। उसका बड़ा जिक्र मुझे करने की कोई जरूरत नहीं लगती, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कब तक आस लगाओगे तुम, कब तक आस लगाओगे तुम, बिके हुए अखबारों से कैसी रक्षा मांग रहे हो, दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सी दिए हैं जनता ने, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। तो इस मैसेज के साथ, इसका साथ कि हमें खुद सचेत रहना होगा अपनी रक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं। बहुत मेहनत के साथ तैयार की गई इस प्रस्तुति का। तालियां एक बार अगर जोर से बजेंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। मैं समय और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत कोई कुरुवंश की सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। और ये कथा मेरे सिवा कोई बता भी नहीं सकता, क्योंकि हर युग को अपने युग में इस कुरुक्षेत्र से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये युद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, क्योंकि मैं समय।
के महाराज युधिष्ठिर सपरिवार पधार रहे हैं। सम्राट युधिष्ठिर की जय। सम्राट युधिष्ठिर की जय। सम्राट युधिष्ठिर की प्रस्तुत है आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी युद्ध क्रीड़ा। हम सबके जीवन का ये सबसे बड़ा खेल होगा। एक अवसर और दे देता हूं। मेरे पास दांव पे लगाने के लिए कुछ नहीं है मामा जी। मेरे अधिकार अब कोई संपत्ति नहीं। दांव पर मैं लगूंगा। नहीं नकुल, तुम अभी छोटे हो तो मुझे दांव पर लगा दीजिए भ्राताश्री। एक अवसर मुझे दीजिए। सही कहा था मामा श्री ने, पिता की अनुपस्थिति में बड़ा भाई ही पिता होता है। पर मुझे तो एक पल भी ऐसा स्मरण नहीं होता जब आपने मेरा पालन ना किया हो, मुझे प्रेम ना किया हो। हर पल आपने अपना कर्तव्य निभाया है ज्येष्ठ। आज मुझे अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। नहीं अनुज, अगर कोई दांव पर लगेगा तो वो मैं। नहीं भ्राता, यदि दांव में मैं हार गया तो आप मुझे युद्ध करके छुड़वा लेंगे, परंतु यदि आप हार गए तो मैं आपको नहीं छुड़वा पाऊंगा भ्राता। इनके पास शेष बचा ही क्या है दांव पे लगाने के लिए। पुत्री दांव पर लगा था। तुम्हारा भाई होने के नाते तुम्हें ये अधिकार देता हूं कि तुम मेरा अपमान करने वाली उस दासी को, उस अभिमानी द्रौपदी को अपने इन भुजाओं से उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक खींचकर इस सभा में लेकर आओ।
दुर्योधन को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा। आज इस सभा में समग्र विश्व की सारी स्त्रियों की आंखों के आंसू यहाँ बहाए हैं मैंने। क्या आप सब लोग नहीं जानते कि एक साधु का मौन किसी दुष्ट के शब्दों से बड़ा अपराध है? क्योंकि ये सारी की सारी सभा आज टूट जाएगी। इस अधर्म सभा में उपस्थित सभी दुष्ट मनुष्यों की मृत्यु में ये श्राप है। याज्ञसेनी द्रौपदी। दुशासन की छाती को चीरकर इसका लहू पीऊंगा। कुरु सम्राट धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों होगी। मेरे हाथों होगी। मेरे हाथों होगी। महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसमें धर्म के सामने अधर्म बड़ा हुआ, भाई के सामने भाई शस्त्र लेके खड़ा हुआ। निर्णय होगा अब कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा सारथी कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन के तीर। मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरु द्रोण पितामह मेरे पूजनीय और बड़े हैं। कैसे उठाऊं उनके सामने शस्त्र। मिटा दो हर संदेह, मिलेगा हर प्रश्न का उत्तर तेरा। दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं मैं, देखो अब विश्वरूप मेरा। पाप यदि ना बढ़ता तो ये युद्ध कदाचित ना होता। धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता। एक नारी का वस्त्र हरण अब स्वयं तुम याद करो। छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो।
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान वान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड धड़ से कटेगा कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। घाट पर है घाट मौत तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा छिपा तो मिलेगा मिला तो मरेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच के आज और भी है ये ज़लज़ला है पूरे जोर पर चला है। किस्मत में जो लड़ा है कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित What a beautiful, what a graceful, what a मतलब शब्द खत्म हो जाते हैं ना जहाँ पे इनका परफॉर्मेंस आता है। महाभारत, that's a really really amazing performance। महाभारत लेडीज, बच्चों, सबने बहुत ही अच्छा एक्ट किया। स्पीचलेस परफॉर्मेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वंडरफुल। और ये वही हमारी एलपी की लेडीज हैं जो कुछ ऑफिस में काम करती हैं, जो कुछ बच्चे संभालती हैं। दिस इज एंटायरली टीम एफर्ट। सत्य पे धर्म की जीत, धर्म पे अधर्म पे धर्म की जीत, सारा कुछ महाभारत ने हमें आज सिखा दिया। जो महाभारत हमारा इतना बड़ा है, उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने सिर्फ 15 से 18 मिनट में समराइज करने की कोशिश की। आई होप आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इस महाभारत के क्रेडिट में किसी एक को नहीं देना चाहूंगी। दिस इज कंप्लीट
डेफिनेटली अ जॉइंट टीम एफर्ट। थैंक यू सो मच। अरे शगनी चल के दिखाओ एक बार। अरे शगनी एक बार चल के ये एक बार ये हमारे एलपी के सारे टैलेंटेड परफॉर्मर हैं और मैं एसीटी ऑर्गेनाइजर टीम को बोलना चाहूंगी कि हमारे इन हाउस इतना सारा टैलेंट भरा हुआ है, हमें आगे से किसी एक्स्ट्रा परफॉर्मर को बुलाने की जरूरत नहीं है। हम एक्सटर्नल जो आर्टिस्ट बुलाते हैं उससे बेहतर है हम अपने ही लोगों को आगे प्रोत्साहन दें।